हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत के बारे में। यानी कि जमानत आपका अधिकार है, क्या है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, अब चाहे सेशन कोर्ट हो, आपको जमानत हर हाल में देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आ चुकी है कि किसी भी व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो अपराधी है, आरोपी है, आरोपी की बात कर रहा हूँ, अपराधी तो जब सजा होगी तब होगा, वो आरोपी है, अगर वह जेल में बंद है तो कौन कौन से कंडीशनों में उसको बेल दी जा सकती है, चाहे कोई भी अपराध हो। तो मैं इस वीडियो में ऐसे टॉपिकों का चर्चा करने वाला हूँ क्रमबद्ध क्रम। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीन मानिए आपको किसी भी प्रकार के अपराध में बेल मिल सकती है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ मेरे बने रहिए। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि चाहे कोई भी अपराध घटित हुआ हो, अगर आप उसमें आरोपी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप दोषी नहीं माने जाते हैं। आपके ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद पता चलता है कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। उस दौरान सिर्फ आपके ऊपर आरोप लगा है, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत आपको जमानत मिलने का भी प्रावधान हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हम उसमें से कुछ बातों को यहाँ पर सारांश के तौर पर लाए हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एविडेंस की, यानी सबूत की, जैसे कोई मामला बनता है और बनने के बाद अगर उस केस में कोई सबूत ना हो, यानी साक्ष्य ना हो, एविडेंस ना हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, पुलिस आपकी चार्जशीट लगा देती है। लगाए चाहे ना लगाए, अगर सबूत ना मिले तो कोर्ट क्या करती है, बेल दे देगी। चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे सीजेएम कोर्ट हो, उसको बेल देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबूत नहीं है तो वह व्यक्ति आरोपी सिर्फ है, ना कि दोषी है। तो इसलिए सबूत के अभाव में क्या होता है, बेल देने का प्रावधान है। दूसरा बात करेंगे हम चार्ज की, यानी आरोप की। अगर किसी मामले में कोई अक्यूज्ड बंद है, जेल में बंद है, और उसमें चार्ज फ्रेम ना हुआ हो, तब क्या होता है, उसमें बेल देने का अधिकार उसको हो जाएगा। यानी कि आप इतने दिनों से चार्ज नहीं बनवाएंगे तो उसको बेल देने का अधिकार आ गया है अब चार्ज। यानी किसी भी हालत में अगर वह अभियुक्त जेल में है तो उसका चार्ज बनना चाहिए, कोर्ट का अधिकार है, नियम है। तीसरी बात दोस्तों, शर्तों का, कंडीशनों का। अगर वह अक्यूज्ड यह मानता है कि मैं आपकी सारी शर्तों को मानूंगा, जितनी भी शर्तें कोर्ट बताती है, बाउंड करती है, वह सभी शर्तों को मानने के लिए अगर तैयार है, तब क्या होता है, कोर्ट जमानत दे दे। ये नहीं कि अगर शर्त भी मान नहीं है लेकिन जमानत नहीं, आपको जमानत देना ही पड़ेगा अगर वह शर्तों का पालन आपके कर रहा है तो। चौथी बात, गवाहों की। गवाह, आपने तो कोई मुकदमा दाखिल कर दिया लेकिन आपको पता नहीं है कि गवाह कौन है। अगर गवाह नहीं रहेंगे तो केस कैसे चलेगा। तो केस को चलाने के लिए सबसे पहली बात होती है गवाहों की। गवाह नहीं रहेंगे तो केस खत्म। तो उस आधार पर आपको क्या मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को बेल मिल सकती है। दोस्तों, बेल मिल जाएगा, उससे उसका जो आर्टिकल के, जो हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को आपने आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया तो कहाँ तक अच्छा है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तब आपको बेल दे दे, आरोप नहीं बना है तो बेल देना होगा। शर्तें आप अगर पूरी करें तब भी आपको बेल देना है। अगर आपके पास गवाह ही नहीं है तो किस आधार पर आप मुकदमा चलाएंगे। नंबर 5 की बात करें हम, डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज दोस्तों, नए कानून के अंतर्गत डिस्चार्ज को भी अब एक एप्लीकेशन अगर आप लगा देते हैं तो उस स्थिति में भी आपको बेल मिलने का चांस रहता है। दोस्तों, बीएनएस की धारा 250, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के तहत अगर आप सेशन कोर्ट में, ठीक है, सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हैं तो 60 दिन के अंदर जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा दर्ज होता है और चार्जशीट लग जाती है, उसके बाद आप सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कितने दिन लगाएं, 60 दिन के अंदर लगा दीजिए। 250 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगाएंगे 60 दिनों के अंदर में। अगर उसके बाद भी आपको समय नहीं हो तो आपको बेल मिल जाती है। अगर बात करें हम लोअर कोर्ट की, यानी ट्रायल कोर्ट जो होती है,
ट्रायल कोर्ट यानी CJM वगैरह की कोर्ट होती हैं, उसमें भी 60 दिनों के अंदर अगर आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देते हैं तभी आपको बेल मिलने का पूरा अधिकार होता है। यह दोस्तों बताया, सेशन कोर्ट बताया, ट्रायल कोर्ट बताया है 262 के अंतर्गत, 262 BNSS। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 200 नहीं दिख रहा है, 262 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप JM, CJM, JM फर्स्ट ऐसे ACJM के में आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपको बेल मिल जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, जैसे सबूत नहीं है तो भी आपको बेल मिल जाएगी, आरोप नहीं है तो भी बेल मिल जाएगी, शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो भी आपको बेल मिलेगी, गवाह आपके पास नहीं है तो भी आपको बेल मिलेगी, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा दिए तो भी आपको बेल मिल जाएगी। तो आज की वीडियो मेरा बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिए और जो भी जमानत आप लगाएं हैं किसी भी मामले में तो उसको पूरा करें।